जब भी कोई वीकली बाजार लगता है तो वहाँ गोलगप्पे और छोले भटूरे का ठेला तो जरूर मिल जाता है, जहाँ आपको दुनिया भर के लोग चटकारे मारते हुए दिख जाएंगे। एक गोलगप्पा मुंह के अंदर तो एक गोलगप्पा हाथ में, तीसरा गोलगप्पा डोंगे के अंदर रखा ही होता है कि भैया चौथा गोलगप्पा लेकर खड़े होते हैं। अब गोलगप्पे का तो क्या है, आपको दिल्ली में बंगाली मार्केट से लेकर कनॉट प्लेस और संगम विहार से लेकर रोहिणी तक मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐसा शुद्ध स्वदेशी डिश है जो देश के हर हिस्से में मिलता है। गोलगप्पा उर्दू का शब्द है, जैसा नाम से ही पता चलता है कि गोल पूरी जैसी चीज में आलू के चटकारेदार मसाला बनाकर डाला जाता है और उससे भी चटकारेदार रस उसमें भरकर कागज के पत्तल या पत्ते के डोने में रखिए और रखने के फौरन बाद गप से खा जाइए। आपने देर की नहीं कि बुलबुला फूटा नहीं। तोड़कर इसको खाना तो तकरीबन उतना ही नामुमकिन है जितना 11 मुल्कों की पुलिस के लिए डॉन को पकड़ना। तो गोल चीज को गप से मुंह में रख लेने से ही शब्द बना गोलगप्पा। वैसे अंग्रेजी दा लोगों को बता दें कि अंग्रेजी के शब्दकोश में गोलगप्पे का अर्थ पानी से भरा इंडियन ब्रेड या फिर क्रिस्प स्फेयर ईटन लिखा गया है। इसके ही एक और नाम पानीपुरी का शाब्दिक अर्थ है पानी की रोटी। इसके मूल के बारे में बहुत कम जानकारी है। पानीपुरी शब्द को 1955 में और गोलगप्पा शब्द को 1951 में दर्ज किया गया। अब बताते हैं कि गोलगप्पे में डलता क्या है। एक पूरी होती है जो या तो आटे से बनती है या फिर सूजी मिलाकर। फिर गोलगप्पे वाला अपने अंगूठे से इसमें बड़ी मुलायमियत से एक छेद करता है और उसमें एक मसाला डालता है। अलग अलग इलाकों में गोलगप्पे में भरा जाने वाला मसाला अलग अलग हो सकता है, लेकिन आलू तो आलू है। हर सब्जी की तरह यहाँ भी राजा बाबू की तरह मसाले में घुस जाता है। आलू का मसाला तैयार करते वक्त उबले आलू को इमली के पानी, मिर्च, चाट मसाले, प्याज वगैरह के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस मसाले को गोलगप्पे के अंदर डालकर उसे फौरन मटके में भरे एक और तरल से भरकर आपको दिया जाता है। इसमें भी इमली का रस और नमक होता है, मिर्च का पाउडर भी, लेकिन इसके और भी जायके होते हैं। नींबू का पानी, पुदीने का पानी, खजूर का पानी और बूंदी डला सिरके का पानी तो है ही। इसके अलावा हींग के स्वाद वाले पानी का तो जवाब ही नहीं है। पर मेरा पसंदीदा तो झारखंड बंगाल वाला हल्का खट्टापन लिए इमली की खटाई वाला पानी है। अब तक मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। वैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में गोलगप्पे को गुपचुप कहते हैं। गोलगप्पे के दीवानों की संख्या पूरे देश में है, सो उन्होंने अपने प्यार के मुताबिक गोलगप्पे को कई नाम दिए हैं। महाराष्ट्र में इसका नाम पानीपुरी बताशा है तो गुजरात में पानीपुरी, बंगाल और बांग्लादेश में इसको फुचका कहते हैं। कुछ लोग गोलगप्पे की शुरुआत बनारस से मानते हैं। सन 1970 में दिल्ली से बच्चों की एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम रखा गया था गोलगप्पा। लेकिन कहा सुना जाने वाला इतिहास कुछ और कहता है। जो लोग दिल्ली आए हैं या यहाँ रहते हैं उन्हें पुरानी दिल्ली, खासकर लाल किले के आसपास के इलाके में जाने का मौका जरूर मिला होगा। जिस जगह चांदनी चौक है वहाँ आपने एक चौक देखा होगा जिसे फुआरा कहते हैं। इस अलकतरे की आज की सड़क पर बादशाह शाहजहां के वक्त में नहरें बनवाई गई थीं जो यमुना का पानी किले और शहर तक लाती थीं। पूरे शाहजहानाबाद यानी कि उस वक्त की दिल्ली के बाशिंदे उसी नहर से पानी पिया करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब उस नहर का पानी किसी वजह से गंदा हो गया और शहर के लोग कैद दस्त से परेशान हो गए। फिर शाहजहां की बेटी रोशन आरा ने शाही हकीम को बुलाकर इन बीमार लोगों के लिए कोई नुस्खा तैयार करने को कहा। हकीम साहब ने नुस्खा तैयार कर दिया और लोगों को पिलाया। लोग चंगे हो गए, पर कुछ लोगों को इसका जायका बहुत मज़ेदार लगा। सो उन शौकीन लोगों ने इस नुस्खे को बनाना जारी रखा और उसे आटे की छोटी पूरियों में भरकर पिया जाने लगा। तो इस तरह गोलगप्पे का जन्म हुआ, जो कहीं फुचका, कहीं गुपचुप, कहीं पानी बताशा, कहीं पानीपुरी और कहीं किसी और नाम से जाना जाता है। राजस्थान
और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे पताशी नाम से जाना जाता है। लखनऊ में 5 अलग अलग टेस्ट के पानी के साथ मिलने वाले 5 स्वाद के बताशे भी काफ़ी फेमस हैं। इसका पानी सूखे आम से बनाया जाता है। गुजरात में चपातियों को फुल्की कहा जाता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में गोलगप्पे को भी फुल्की कहा जाता है। इस नाम से इसे काफ़ी कम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गोलगप्पों को टिक्की कहा जाता है। जो लोग थोड़ी भदेश जबान जानते हैं उनके लिए पड़ाका शब्द जरूर पटाखे से ताल्लुक रखता होगा, लेकिन अलीगढ़ में गोलगप्पे को पड़ाका ही कहते हैं। तो गुजरात के कुछ हिस्सों में इसे पकौड़ी भी कहा जाता है। इसमें सेव और प्याज मिलाया जाता है और पानी को पुदीने और हरी मिर्च से तीखा बनाते हैं। कीमत भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। जो गोलगप्पा हम अमूमन खाते हैं अभी वे कोई 10 रुपये में 3-4 मिलते हैं, लेकिन असली मज़ा तो तब है जब कोई गोलगप्पे वाले से कहे, भैया इसमें मिर्ची थोड़ा और डालना। लोग जब गोलगप्पे खा चुके होते हैं तो साथ में दलुए में भैया सूखी पापड़ी खिला दो कहना कतई नहीं भूलते। आखिर मूल से ज़्यादा प्यार सूद को जो होता है। तो अगली दफ़ा जब भी गोलगप्पे खाने जाएं तो शाही हकीम और शहजादी रोशन आरा को ज़रूर याद कीजिएगा, और बरसात के मौसम में इससे बचने की कोशिश तो कीजिएगा। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये जो गोलगप्पा है ना, ये है असली स्वदेशी डिश।